7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी किताब स्टीफन कॉवी ने 1989 में लिखी थी। इस किताब में स्टीफन हमें उन 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे दुनिया को देखते हैं और कैसे अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं। वर्टिकल बार आदत ही है जो आपको बनाती है। आज हम जो कुछ भी है पिछले दिनों की गई आदतों की वजह से है, इसलिए अपने जीवन में आदतों को सुधारना बहुत ही जरूरी है। वर्टिकल बार इस किताब को स्टीफन ने 3 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत जीत, इसमें 3 आदत है। सार्वजनिक पब्लिक जीत, इसमें 3 आदत है। सारी आदतों को निखारना, इसमें 1 आदत है। अंदर से बाहर की तरफ, अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना होगा। कहना का मतलब है पहले हमें खुद को बदलना होगा, ना कि दूसरों को। वर्टिकल बार 2 प्रकार के तौर तरीके होते हैं, व्यक्तित्व एथिक्स और चरित्र एथिक्स। वर्टिकल बार व्यक्तित्व एथिक्स वाला इंसान हमेशा दूसरों को जज करता रहता है, दूसरों को सही करता रहता है, दूसरों में कमियां निकालता रहता है। वही दूसरी तरफ चरित्र एथिक्स वाला इंसान हमेशा खुद को सही करता है, दूसरों को जज नहीं करता है, अपनी गलती के लिए दूसरों को कोसता नहीं रहता है। वर्टिकल बार मानसिकता, बचपन से हमने अपने अंदर कुछ ना कुछ मानसिकता बनाई होती है, चाहे फिर वो सही हो भी या ना भी। उदाहरण के लिए मैं जब भी अपनी मम्मी में 3 रोटी मांगता हूँ तो वो हमेशा छोटा सा टुकड़ा उसमें में काट कर देती है, और जब मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों किया तो माता जी बोलती है 3 रोटी देना सही नहीं होता है। वर्टिकल बार ऐसे ही छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना और ना जाने क्या क्या। वर्टिकल बार एक दिन स्टीफन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहाँ काफी शांति थी, सब लोग बड़े आराम से अपना अपना खाना खा रहे थे। अचानक वहाँ 2 बच्चे और उनके पिता अंदर आते हैं। वर्टिकल बार बच्चे जैसे ही अंदर आते हैं सब जगह शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ भाग रहे कभी वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन उनका पिता आराम से आकर एक टेबल पर सर झुकाकर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलता है। वर्टिकल बार ये सब देखकर स्टीफन को बहुत गुस्सा आता है और मन में सोचता है कैसा पिता है, अपने बच्चों तक को नहीं संभाल सकता है, आराम से बैठा हुआ है और बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं। वर्टिकल बार जब बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचाने लगे और सब लोगों को गुस्सा आने लगा तो आखिरकार स्टीफन ने उस आदमी से पूछ ही लिया कि भाई आपके बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, क्या अपने बच्चों को चुप तक नहीं करा सकते हो। वर्टिकल बार उस आदमी ने थरथराती और धीमी आवाज में कहा, ओ हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। दरअसल हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहाँ 1 घंटे पहले ही उनकी मम्मी का निधन हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और शायद मेरे छोटे बच्चों को भी नहीं। वर्टिकल बार ये सुनकर स्टीफन को बहुत बुरा लगा और उनके दिल में उस आदमी के लिए सहानुभूति पैदा हो गई और मन में सोचने लगे कि उन्होंने पहले से ही बिना जाने कैसी गलत मानसिकता अपने मन में बना ली थी। वर्टिकल बार आदत 1, प्रोएक्टिव बनो। इंसानों ने हमेशा अपनी तरक्की पर ध्यान दिया है और इंसान आत्म जागरूक है। यही बात हमें जानवरों से अलग करती है। जानवर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्म जागरूकता नहीं होती है। वर्टिकल बार अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप आज जो भी हो, चाहे फिर खुश, दुखी, सफल, असफल या जिस भी परिस्थिति में आप अभी हो, वो किसकी वजह से हो। प्रोएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो जानते हैं जो फैसला मैंने कर लिया था उसी की वजह से मैं आज इस परिस्थिति में हूँ। आज आप जो भी है आप खुद की वजह से हैं। आज आप दुखी या खुश या सफल या असफल जो भी हो खुद की वजह से हो। वर्टिकल बार इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थिति को किसी दूसरे पर नहीं थोपते हैं। वर्टिकल बार वो जानते हैं अगर मैंने बीते कल में वो काम नहीं किया या किया होता तो मैं आज कुछ और ही होता। वर्टिकल बार इसलिए दूसरों पर ये इल्जाम लगाना छोड़ दो कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई है। वर्टिकल बार इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है प्रोएक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। दोनों की भाषा और सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। वर्टिकल बार रिएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते फिरते हैं, किसी भी गलती के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। वर्टिकल बार लेकिन वही प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वर्टिकल बार सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। बचपन में जो भी हमारे साथ हुआ होता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जब हमें कोई आत्म जागरूकता थी नहीं। वर्टिकल बार हमें नहीं पता होता है कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या हमारे लिए सही। वर्टिकल बार 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी। बचपन में हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी हमारी आदत वैसी ही रहती है और हम हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों से चलने देते हैं। वर्टिकल बार सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करते रहते हैं। कहना का मतलब है जो वो कर सकते या जो उनके हाथ में होता है उस काम की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अगर आज बारिश हो गई है लेकिन उन्हें कहीं बाहर किसी काम से जाना था तो बारिश होना या ना होना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर जाना उनके हाथ में। वर्टिकल बार लेकिन रिएक्टिव लोग, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हम अभी लॉकडाउन में देख सकते हैं।
या तो आप लॉकडाउन की वजह से वायरस या सरकार को गाली दे देकर अपना सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा करो, या इसी लॉकडाउन में कुछ नई स्किल्स सीख कर अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा करो। वर्टिकल बार। जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमेशा उससे अपने जीवन को बेहतर करने का तरीका ढूंढे। वर्टिकल बार। हमेशा याद रखें, आपके जीवन के कर्ता आप खुद हो। वर्टिकल बार। आदत 2, अंत को शुरुआत से ही सोचे। मान लीजिए आप अपने किसी प्रियजन के अंतिम संस्कार में जा रहे हो। वहाँ आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और आपके मोहल्ले वाली भी मौजूद है। वर्टिकल बार। अपने अपनी गाड़ी पार्क की, फिर अंदर गए और अंदर देखा सब बहुत दुखी है और रो रहे हैं। वर्टिकल बार। आपने अपने फूल निकाले और जब आपने उस शव को देखा तो क्या पाए कि ये तो आपका ही शव है। वर्टिकल बार। फिर आप वहाँ बेंच पर बैठ गए और एक एक करके सब आपके बारे में बोलने लगे। पहले आपके परिवार, फिर दोस्त और फिर मोहल्ले वाले। वर्टिकल बार। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने मन में ये सोचिए कि आप अपने मरने के वक्त अपने परिवार या दोस्त या मोहल्ले वालों से अपने बारे में क्या सुनना चाहोगे। वर्टिकल बार। कोई भी चीज होने से पहले 2 बार होती है, पहले आपकी सोच में, फिर उसके बाद शारीरिक तौर पर। वर्टिकल बार। पहली आदत में हमने देखा कि आप अपने जीवन के खुद करता हैं और दूसरी आदत में आप अपने जीवन को बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले उसे सोचेंगे। वर्टिकल बार। आज आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई नौकरी, अपना काम, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई और काम, क्या जीवन के अंत आप इसी काम के लिए सराहना पाना चाहते हैं? तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको आपके अंत के बारे में सोचने की जरूरत है। वर्टिकल बार। आप अपना खुद का संविधान लिखो जिससे आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा कर सको, लेकिन सबसे जरूरी ये बात है कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस केंद्र किस बात पर निर्भर करता है। वर्टिकल बार। आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का केंद्र आपके पति या पत्नी, बच्चे, पैसा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दोस्त, दुश्मन, संपत्ति, परिवार आदि पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल बार। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका केंद्र आपकी पत्नी है, जिसमें आपकी शक्ति, मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान चोरों चीजें सिर्फ पत्नी पर आश्रित है, तो क्या जिस दिन पत्नी का मूड अच्छा नहीं होगा तो उस दिन आप भी दुखी हो जाओगे? अरे मेरी पत्नी दुखी है इसलिए मैं भी दुखी हूँ। वर्टिकल बार। अगर आपकी शक्ति, मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान आपके परिवार या दोस्त या दुश्मन या किसी और व्यक्ति पर आश्रित होंगे तो वो व्यक्ति आपके संविधान के नियम को भी प्रभावित करेगा। वर्टिकल बार। इसलिए अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के केंद्र में हमेशा आपके सिद्धांत को ही रखें। अगर आप अपने सिद्धांत को अपने जीवन में पहली जगह देंगे तो आप अपने परिवार, दोस्त, पति, पत्नी या किसी और व्यक्ति से भी अच्छे रिश्ते बना पाओगे। वर्टिकल बार। क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन आपके सिद्धांत नहीं बदलेंगे और ना आपको धोखा देंगे। वर्टिकल बार। जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। वर्टिकल बार। आदत 3, जरूरी काम सबसे पहले। ये हमने पहले ही सीखा था कि इंसान जानवर से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास आत्म जागरूकता है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वर्टिकल बार। तो अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या करोगे? क्या वो काम करोगे जो आपके जीवन में आपको सक्सेस पाने में मदद करेगा, या फिर वो काम जो सिर्फ समय को बेकार करेगा? वर्टिकल बार। जैसा आपने अपने अंतिम संस्कार में सोचा था, वैसा इंसान बनने में जो काम आपकी मदद करेगा उस काम को सबसे पहले खत्म करो, फिर बाकी के काम करो। वर्टिकल बार। किसी भी काम को आपको करना है या नहीं करना है, तुरंत करना है या बाद में करना है, आप इस वीडियो में जान जाओगे। भाग 1। इस भाग में वो काम आते हैं जो महत्वपूर्ण भी है और तुरंत भी करने हैं, जैसे दोस्तों ने गेम खेलने के लिए फोन कर दिया, बाहर घूमने जाना, अगले हफ्ते आने वाले एग्जाम की तैयारी, अचानक आने वाला खतरा आदि। ये काम आपको लगते तो है बहुत जरूरी है लेकिन असल में होते नहीं है। वर्टिकल बार। इन सारे कामों को आपको बाद में करना सिखाना चाहिए। दोस्तों को नम्रता के साथ नहीं कहना आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है अगर दोस्तों को ना कहूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने ऊपर ही सीखा आपके केंद्र आपका सिद्धांत है, ना कि कोई व्यक्ति। वर्टिकल बार। जो समय बर्बाद करे उस काम को आपको ना कहना आना चाहिए। वर्टिकल बार। भाग 2। इस भाग में वो काम आते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन तुरंत ना करने से हमको कोई नुकसान नहीं होता है। वर्टिकल बार। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते, 1 साल बाद आने वाले एग्जाम आदि। वर्टिकल बार। इसलिए हम इन कामों को हमेशा बाद के लिए टालते रहते हैं और जब ये एकदम से सामने आ जाते हैं तो हमारे पास उनका समाधान करने के लिए कोई भी योजना नहीं होती है। वर्टिकल बार। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी भाग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और दूर की सोच रखकर आज के दिन काम करते हैं। वर्टिकल बार। भाग 3। इस भाग में वो काम आते हैं जो महत्वहीन होते हैं लेकिन हमें आवश्यक लगते हैं, जैसे फोन बजते हैं तोड़ते हुए उसको उठाना और ये देखना कि किसका मैसेज आया था, मेल्स चेक करना आदि। वर्टिकल बार। इस काम को जितना हो सकते उतना टालने की कोशिश करें, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। जो काम टालना चाहिए उसको तुरंत करते हैं और जो काम तुरंत करना चाहिए उसको टालते जाते हैं। वर्टिकल बार।
भाग 4। इस भाग में वो काम आते हैं जो ना ही महत्वपूर्ण होते हैं और ना ही आवश्यक होते हैं, जैसे कि घंटों तक गेम खेलना, टाइम पास करना, घंटे बैठकर किसी बेकार की बात पर चर्चा करना। वर्टिकल बार। इस काम को तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। वर्टिकल बार। अब अपने आप से पूछें कि क्या आप अभी वो काम करे हैं जो आपको सही में करना चाहिए।